सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी, आप देख रहे हैं अब पता चला। ब्रेकिंग न्यूज़ आप देख चुके हैं। आर्मी चीफ ने कराची वाक़े का नोटिस ले लिया है और कोर कमांडर कराची को हिदायत की है कि इस मामले की तहकीकात की जाए कि ये सारा मामला है क्या, क्योंकि बात बढ़ती बढ़ती बहुत आगे जा चुकी है। शुरू हुआ था कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की बेरहमती से और अब यहाँ पर पहुँच चुका है कि अब जितनी भी पुलिस फोर्स है उसके आला अफसरान हैं, अब उनकी हुर्मत तक ये मामला आ गया है। कैप्टन सफदर के नारे और फिर इनकी गिरफ्तारी महज हुस्न इत्तेफाक थी या फिर कोई साजिश। मामलात बढ़ चुके हैं। आज बिलावल भुट्टो को इस मामले पर खुद मैदान में आना पड़ा। उन्होंने गिरफ्तारी की मजम्मत भी की और इस मामले पर सिंध पुलिस पर पड़ने वाले दबाव का और इसका खुलकर जिक्र किया। सवाल ये उठाया कि कौन लोग थे जिन्होंने सुबह 4 बजे आईजी सिंध के घर का घेराव कर लिया, कौन इन्हें अपने साथ ले गया। इनका दावा यह था कि पैगाम यह दिया गया कि हुकूमत के अंदर हुकूमत है। इस वाक़े ने सिंध पुलिस का मोराल डाउन कर दिया है। एहतजाजन सिंध पुलिस के अफसरान छुट्टियों पर जा रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा वो पुलिस का हौसला बढ़ाने के लिए उनके साथ खड़े हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने वाज़ेह किया कि डीजी रेंजर सिंध की गिरफ्तारी पीपल्स पार्टी का मुतालबा नहीं। बिलावल भुट्टो इस मामले पर मोहतात खेलते हुए आर्मी चीफ और डीजी ISI से तहकीकात का मुतालबा भी कर चुके और उसके बाद आर्मी चीफ ने अभी नोटिस भी ले लिया है। ISPR इस हवाले से आगाह कर रहा है। हकीकत यह है कि शरीफ खानदान और नवाज शरीफ का बयानिया PDM और अपोजिशन पर भारी पड़ रहा है। क्या इसकी वजह से पीपल्स पार्टी अपनी राहें जुदा करने का सोच सकती है? सियासी मंजरनामे में क्या बड़ी तब्दीली आ सकती है? सिंध में होने वाली इस बड़ी हलचल की सियासत पर क्या दूररस असरात हो सकते हैं? गवर्नर राज की अफवाहें भी गर्म हैं। ताज़ा खबर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को तलब किया है। क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है? इस सब पर हम बात करेंगे। हलीम आदिल शेख साहब सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। असद खरल साहब मेरे साथ हैं। हलीम आदिल शेख साहब, ये सारा मामला जो इतनी इस वक्त हलचल मच चुकी है, ये ऐसे लगता है कि इसका आगाज़ ही आपसे हुआ है। आप गए, वो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है कि आपने जाकर दबाव डाला कि जी सफदर साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। आपका भांजा बताया जा रहा है मीडिया में कि जी वो तो इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से वो मतलूब भी था, उसने जाकर पर्चा दर्ज करवाया। सब क्या है? देखिए, ये कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल हकीकत है कि इब्तदा हमसे हुई, मुझसे नहीं बल्कि हमसे। हम सब, हमारी पार्टी के MPAs, हमारे ओहदेदार सब गए। मैं कहता हूँ कि इस सफदर पकड़ा गया, बड़ा मसला हो गया। मज़ार कायद की तकद्दुस पामाली हुई, छोटा मसला हो गया, बड़े अफसोस की बात है। लेकिन बात यह है कि जिस भांजे का जिक्र कर रहे हैं वो मेरे हल्के में 2-2.5 हज़ार लोगों के ऊपर एक बलवे का एक केस बना हुआ था, उसमें सिंध पुलिस ने घुसेड़ दिया था। और खुफिया FIR यहाँ इनका कल्चर है कि डाल के रखते हैं सियासी मुखालफिन पे। शुक्रिया अदा किया मैंने तो मरियम सफदर का कि उन्होंने बताया, और 30,000 रुपये की ज़मानत भी हो गई। जज साहब ने हंसते हुए ले ली कि 10,000 रुपये की ज़मानत हुई, 30,000 रुपये की। तो वो कोई मतलब एक बलवे का बहुत सारे लोगों पे कि जी ये हो गया, पुलिस पे हमला हो गया, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, वो केस था और उसको उन्होंने बहुत बड़ा दहशतगर्द बना के पेश किया। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ असल दहशतगर्दी तो वो थी जो मज़ार के ऊपर की गई। लेकिन अभी जो आपने बात की कि सिंध पुलिस की, तो मैं बताता चलूँ कि ये स्टोरी अदर साइड है। ये बिलावल साहब ने ब्लफ किया है, झूठ बोला है, फ्रॉड किया है, लोगों को बहकाया है। ये सारी इसकी ज़िम्मेदार ये खुद रेड लाइन्स पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने क्रॉस की है। सिंध और पुलिस ऑर्डर 2019 जब आया था, जब पुलिस का इख्तियार सिंध हुकूमत के पास चला गया था, उसके बाद ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, DIG, SSPs की सब वो IG और CM हाउस में होती थी। और CM हाउस में एक डिफेक्टो IG बैठा है, एक डिफेक्टो होम मिनिस्टर बैठा है, उसका नाम है SSP फ़ारूक बशीर। एक नैब पुलिस ऑफिसर है जो कि स्टाफ अफसर है चीफ मिनिस्टर का, वो पूरी सिंध की पुलिस चला रहा है। IG साहब ने स्टैंड लिया 2-4 दफ़ा उसके अंदर। तो आज से चंद रोज़ पहले, शायद 1 महीना पहले, इनको नोडेरो बुलाया गया था। बिलावल साहब वहाँ गए थे, वहाँ बुला के इनसे कहा था कि जी आप क्यों नहीं ट्रांसफ़र पोस्टिंग मर्जी की करते हो। उनको दबाया गया था, उधर भी इनके साथ बड़ा मिसहैंडल किया गया था। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मैंने सुना है कुछ, कि गुज़िश्ता रोज़ सारे मामले में प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑन बोर्ड थी। लेकिन जब इन पर वक्त आया, मरियम से नाराज़गी का हुआ, तो इन्होंने सारा पुलिस पे डाल दिया और गंदी गंदी बातें की इन्होंने। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला ने सपोर्ट नहीं किया। और मुझे पता है कि वज़ीर आला ने गलत ज़बान इस्तेमाल की IG से कि आप जाओ, छुट्टी पर चले जाओ, या ये करो या ये करो। एक गंदा, मैं सुनने वाले मेरा मतलब समझ गए होंगे, वज़ीर आला सिंध मेरा जुमला समझ गए होंगे
लेकिन अब हलीम आदिल शेख साहब, आर्मी चीफ ने भी नोटिस ले लिया है और इस हवाले से कोर कमांडर कराची को कह दिया कि इस मामले की तहकीकात करें। तो इसका मतलब यह है कि यानी अगर सिर्फ ये सब कुछ वज़ीर आला के कहने पर हुआ होता, पीपल्स पार्टी इन्वॉल्व होती, तो शायद फिर आर्मी चीफ को नोटिस ला लेना पड़ता। मेरा ख्याल आपको नहीं पता, जब इदारों पे, दिफाई इदारों के ऊपर अटैक किया जा रहा हो तो अल्टीमेटली आर्मी चीफ क्यों ना नोटिस ले? आर्मी चीफ को नोटिस लेना चाहिए। आर्मी चीफ ने बहुत अच्छा किया कि नोटिस लिया। डायरेक्ट इदारों का नाम लेके अटैक किया जा रहा है, वो लाजमी बात है, तमाम अफवाज के कंट्रोल में इदारे हैं, तो आर्मी चीफ ने बड़ा ऐसा इकदाम किया है। इसका मतलब इंक्वायरी का मतलब ये नहीं होता कि इल्ज़ामात जो हैं वो ठीक हैं। इंक्वायरी होती है कि देखो है असल वाक़या क्या है, असल मामला क्या है, असल इशू क्या है। हमारा भी एक वर्जन आ रहा है, एक बिलावल का आ गया, तीसरा किसी और का आ गया। करें इंक्वायरी कोर कमांडर साहब, बुलाएं सब लोगों को, बुलाएं फर्रुख बशीर को, बुलाएं अफसरान को, बुलाएं इस दौरान जो एसएसपी ट्रांसफर हुए, बुलाएं एसएसपी रिजवान को, बुलाएं एसएसपी महेसर को, बुलाएं आमिर फारूकी को, बुलाएं ना इधर, यहाँ जिस इस पिछले दिनों के अंदर बुलाएं वो तनवीर आलम ओढो को, पूछे उससे कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मैं कहता हूं बड़ा अच्छा हो गया। इस दौरान सिंध पुलिस को क्या फर्रुख बशीर नहीं चला रहा? क्या फर्रुख बशीर नैबजदा नहीं है? क्या फर्रुख बशीर करप्ट नहीं है? आप बड़े बड़े इल्जामात लगा रहे हैं, मिनिस्टर नहीं है? सिंध हुकूमत बड़े बड़े इल्जामात लगा रहे हैं, लेकिन अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर ये अब सारे अफसरान छुट्टी की दरखास्त क्यों दे रहे हैं इस वाक़े के बाद? पहले क्यों नहीं दी अगर वो इतने दबाव में थे? और आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से पूछा गया कि जी आप एफआईआर दर्ज करवाएंगे जिन लोगों ने तकद्दुस पामाल किया, कि जो कहा गया कि जी ये दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई पुलिस, तो उस पर उन्होंने कहा कि जी मैं तो सियासत का दबाव नहीं डालना चाहता पुलिस पर, मैं इसका कायल ही ना आइंदा डालूंगा। यानी वो तो दिखा रहे हैं कि ये पुलिस इंडिपेंडेंट है, हम नहीं दबाव डालते, और कहते हैं कि जब मैं दबाव नहीं डालता तो मैं चाहता हूं कोई और भी ना दबाव डाले। क्या कहने, सुन लीजिए जी जी, मैंने आपको बताया, शायद आप मेरी पूरी बात समझे नहीं कि एक दिन के नहीं हुआ। मैंने कहा ये पुराना चला आ रहा था। गुज़िश्ता रोज के वाक़े में सिंध गवर्नमेंट ऑन बोर्ड थी, लेकिन जब ये सारा वाक़या हुआ तो सिंध गवर्नमेंट ने पुलिस के ऊपर थोप दिया और कहा कि जी आईजी साहब ने ये कर दिया, आईजी ने वो कर दिया, आईजी ऐसा हो गया, आईजी वैसा हो गया। और उसके बाद उससे कहा कि या तुम ये, उससे कहा फोर्स लीव के ऊपर चले जाओ तुम, और उसके बाद ये रिजल्ट आ गया। तो मैं तो वही बता रहा हूँ कि कल आखिरी इसमें, और आखिरी कब हुआ? जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला सिंध ने आईजी को सपोर्ट ही नहीं किया। इल्ज़ाम जो फजलुर रहमान ने लगाया, जो दीगर लोगों ने लगाया, मरियम ने लगाया, पता नहीं क्या क्या इल्ज़ाम लगा दिए कि जी ऐसा हो गया वैसा हो गया, उसके ऊपर इनसे बदतमीजी की गई आईजी सिंध से, जिसके ऊपर इन्होंने किया। और कल वाले वाक़े पे हुआ, फाइनल जो स्टे हुआ कि सब ऑन बोर्ड थे, सिंध गवर्नमेंट ऑन बोर्ड थी, उसके बावजूद जब इनके ऊपर इल्ज़ाम लगे, इन्होंने कहा पीडीएम से दोस्ती ना खराब हो जाए, इनसे लाताल्लुकी कर ली और जो इनसे कहा कि तुम फोर्स लीव पे चले जाओ, जिसके बाद इनसे हिमायत के अंदर सब चले गए। ये मेरा वर्जन है, बिलावल साहब का और वर्जन है, तहकीकात हो जाएगी, गलत रंग देने की कोशिश की भी आना है। असद खरल साहब, अच्छा, मैं उसी पे आना चाह रहा था। अब हलीम आदिल साहब, सिंध पुलिस ने पहले ट्वीट किया, फिर उसको डिलीट किया, फिर दोबारा 1 घंटे बाद ट्वीट किया, और फिर 4 बजे जो कह रहे हैं कि आईजी साहब के घर का घेराव हो गया, उसके बाद उनको अगवा कर लिया गया, ये सारे मामलात, ये हकीकत क्या है? ट्वीट कौन करवा रहा था, डिलीट कौन करा रहा था, दोबारा ट्वीट कौन करा रहा था? आईजी साहब का पुरस्रारता पर गायब होना, और वो खुद अगर उनके साथ इस तरह, आईजी से ज़्यादा तो कोई ताकतवर नहीं होता, अगर वो इतने बेबस है तो मेरा ख्याल है वो इस काबिल नहीं है कि आईजी उनको रखा जाए। कि जो बंदा खुद उसकी तरह कहानियाँ चल रही हैं कि वो अगवा भी हो रहे हैं, उनको घेराव भी किया जा रहा है, वो यरगमाल बन रहे हैं, और आप जिस तरह कह रहे हैं कि उनको फोर्स, तो क्या इसके अंदर मामला क्या है, कि हकीकत क्या है इस चीज़ की सारी? देखिए, हकीकत तो मैं भी कोई वो नहीं हूँ कि मैं 100%, लेकिन जो मैं यहाँ रहता हूँ और मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं ग्राउंड पे मेरा वास्ता होता है, तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि आईजी साहब उतने जान नहीं है, बेचारे शरीफ आदमी है, हमारे सिंध से इनका ताल्लुक है। कलीम इमाम खड़े हो गए थे, कलीम इमाम ने स्टैंड लिया तो उनको निकाला, उसके बाद उससे कहते थे पीटीआईजी है, इनको लगा लिया, तो हमने कहा भाई चलो ये तो पीपीआईजी है। और पुलिस ऑर्डर 2019 पिछले साल आया, उसके ऊपर हमने बड़ी जंग लड़ी, हम कोर्ट में गए, हम असेंबली में, हमें पता था कि ये इसके बाद तो ये घर की लौंडी बन जाएगी, और ये रेड लाइन उसी दिन क्रॉस हो गई। आपको पता है सिंध में एसपी वज़ीर आला लगाएगा, डीआईजी वज़ीर आला लगाएगा, और उसके बाद इन बेचारों को डीएसपी का इख्तियार भी नहीं था मुश्ताक मेहर साहब को। तो कल जो हुआ है ये सब गलत है। आईजी मतलब सब ऑन बोर्ड थे, सिंध गवर्नमेंट के बगैर कुछ होता, लेकिन चूंकि नाराजगी का खौफ था कि पीडीएम टूट जाएगी, इमरान खान शायद पीडीएम धक्को गिरा दे, वो ना वो निकल जाए, उन्होंने अपनी सियासत के लिए पुलिस को कुर्बान कर दिया और सारा मलबा पुलिस के ऊपर डाल दिया। मैंने आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था
कि आईजी सिंध को ये 18 साल दोशीदा नहीं थे कि इनको कोई उठा के ले जाएगा, भगा के ले जाएगा, बरगला के ले जाएगा, दबा के ले जाएगा। ऐसा नहीं है, कोई किसी को नहीं ले जा सकता है। ये टोटल ड्रामा, टोपी ड्रामा किया पीपल्स पार्टी ने, और टोपी ड्रामा सबसे बड़ा किया बिलावल जरदारी ने। ये सब कुछ सिंध गवर्नमेंट का किया धरा है। इन्होंने पुलिस को इतना प्रेशराइज किया। आप देखें, प्राइम मिनिस्टर आए थे 3-1 महीने पहले लाड़काना, प्राइम मिनिस्टर जहाँ आ रहे थे वहाँ हमला करा दिया गया था, और ना उनके खिलाफ FIR कटी थी। FIR जो कटी उसको रात को निकाल दिया गया था, ना कोई एक्शन हुआ। IG एक्शन लेना चाह रहे थे, लेकिन उस वक्त डायरेक्ट वहां के जो लोग, आजकल यहाँ जो SP को जो पोस्ट कराता है वही उसका माई बाप होता है। एक बड़ा निजाम है यहाँ, IG को जो पोस्ट कराता है वही माई बाप होता है उसको, SP को, DIG को। तो प्राइम मिनिस्टर के विजिट की सिक्योरिटी लैप्स हुआ, उसके बाद कोई उसका इजाला नहीं हुआ, जिसकी वजह से आप देखिए कि ये पुलिस की सूरत हाल है। आज डॉक्टर रिजवान की रिपोर्ट आपको पता है, डॉक्टर रिजवान ने बताया कि ये डाकुओं की सरपरस्ती कर रहे हैं। उस बेचारे को जलीलो ख्वार करके निकाल दिया। आमिर DIG आमिर फारूकी के साथ क्या किया इन्होंने, असफर महेसर के साथ क्या किया। तो बात यह कि यहाँ तो और रिजवान ने रिपोर्ट दी थी सईद गनी के खिलाफ, इम्तियाज शेख के खिलाफ, पूरी सिंध पुलिस के खिलाफ चीजें सामने देखी। हलीम आदिल साहब, आप हर बात का जवाब बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त दे रहे होंगे, लेकिन ये बताएं कि ये जो वज़ीर आला सिंध ने आपके हवाले से कह दिया कि वो शख्स जिसने FIR कटवाई है वो तो वहां था ही नहीं, उसका उन्होंने डाटा निकलवाया है मोबाइल का, वो कह रहा था मैं जलसे में था। अगर वो वहां पर गया हुआ था तो क्यों गया था? ये तो कोई साजिश है कि एक पार्टी का अगर जलसा है तो दूसरी पार्टी का शख्स वहां क्या लेने जा रहा है। देखिए, जलसा मज़ार कायद पर नहीं था, और आज मैंने जवाब दे दिया। मैंने कहा कि वो इसलिए अपना आईफोन नहीं लेकर आया था कि चूंकि वहां जियालो का जलसा था। जियालो के जलसे में आपने देख लिया कि टेलीफोन, कैमरे सारे चोरी हो गए। जहां PP का जलसा होता है वहां 1000-2000 फोन चोरी हो जाते हैं। तो वो बेचारा अपना आईफोन छोड़ के चला गया, अपनी वालदा का फोन लेकर चला गया। तो मैंने आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दे दिया उनको। और दूसरा, ये अवकाश जलसे में नहीं गया था, मज़ार कायद में कोई जलसा नहीं था। मज़ार कायद पे शहरी जाते हैं, या तो ये बताते ना कि जी आज मरियम साहिबा महारानी आ रही हैं, नानी अम्मा, वो सफदर साहब आ रहे हैं महाराज, और इस वक्त कोई ना जाए, ऐसा बात ही नहीं थी। मज़ार कायद खुला होता है, सब जा सकते हैं, और मज़ार कायद का अनाउंस भी नहीं किया था इन्होंने। ये बच्चे मज़ार कायद में गए हुए थे, वहां ये सारा वाकया हो गया, और उसने बताया कि जी मैं अपना फोन, ये कहां से गस्तापू बन गए वज़ीर आला साहब, ये कहां से इंटेलिजेंस अफसर बन गए, इनको किसने इख्तियार दिया किसी की प्राइवेसी में जाने का? ये पुलिस का काम है। और धमकियां दे रहे थे हम नहीं छोड़ेंगे। तुम कैसे नहीं छोड़ोगे यार? वजीरों की कमेटी बना रहे हैं, वो वजीर जिन पर डॉक्टर रिजवान की रिपोर्ट शामिल है। मतलब फोन उसकी मर्जी है, वो वाकई तो नहीं लेके गया था, वो अपने भाई को दिया था आईफोन, और छोटा फोन लेके गया था वालदा का अपनी। पहले सिंध पुलिस ने ट्वीट किया, आ रहे हैं लोग, सारे चोर आ रहे हैं, अरबों की चीजें चोरी करते हैं। सिंध पुलिस का ट्विटर हैंडल कौन चलाता है? पहले उन्होंने ट्वीट किया कि जी ये सब कुछ कानून के मुताबिक हुआ है, और कानून के मुताबिक ही इस चीज को देखा जाएगा, आगे देखा जाएगा। फिर अजीब बात यह है कि जब अदालत में मामला जाता है तब भी जो प्रोसिक्यूटर है वो सिंध हुकूमत के अंडर है, वो जमानत की दरखास्त के खिलाफ आर्गूमेंट्स देता है। या तो कहता है कि जी मैं हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहा हूं और हुकूमत नहीं समझती कि इस मुकदमे को आगे चलाना चाहिए, ये गलत FIR दर्ज हुई है, ये भी नहीं होता। फिर वो ट्वीट डिलीट होती है जो सिंध पुलिस की है कि जी सब कुछ कानून के मुताबिक होगा, फिर डिलीट होने के बाद दोबारा वही ट्वीट आ जाती है। ये सब क्या है? यही तो सब कुछ है कि पुलिस ने किया उसूली तौर पे, बाद में सिंध गवर्नमेंट ने किया डंडा, इन्होंने दिया प्रेशर, इन्होंने कराया प्रेशर कि कैसे कर दिया आपने। यही तो बता रहा हूँ ना, यही तो हुआ इनके साथ कि सब ऑन बोर्ड थे कानून के। देखिए पुलिस, हम कंप्लेनेंट बनकर गए, हम थाने में गए, हमारा हक था, हमने इस पर धरना दिया, हमारा हक था, FIR हुई, हमारा हक था, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन IO चला के गिरफ्तारी करने, वो लाजिम बात करनी चाहिए थी। इसको अगर पुलिस ने किया तो उसको प्रेशर दे के एक सही काम पुलिस ने कहा था कि हमने किया है कानूनी काम। जो आज वज़ीर आला ने, जब आज कह सकता है वज़ीर आला कि हमने कानूनी तौर पर काम किया, तो कल उनको क्या तकलीफ थी? कल उन्होंने डिलीट करवाया, फिर लगवाया, फिर ह्यूमिलेट किया पुलिस के आला अफसरान को। ये पुलिस डिपार्टमेंट की बेइज्जती की इन्होंने कि जी ट्वीट हटा दो, ट्वीट लगा दो, मरियम ना नाराज हो जाए, मुल्ला साहब, मौलाना साहब ना नाराज हो जाए। ये रियलिटी है जिसकी वजह से, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये बिलावल भुट्टो कंफ्यूज करने के लिए लाए गए, इसलिए कि डाइवर्ट कर दे सबको कि पता नहीं ये किसने, ये सिंध पुलिस से, ये सिंध गवर्नमेंट से नाराज है पुलिस, ये सिंध गवर्नमेंट की ज्यादतियों की वजह से, बदतमीजी की वजह से IG साहब आप नहीं समझते कि ये एक अजीब सी स्पिन आ गई है सारे चक्कर में
कि हम सबका मेरा भी, कल मैंने बड़े इस पर सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की बेरुमती हुई, हम सब ने देखा है, उसकी इजाज़त नहीं है, कभी किसी की ज़रूरत नहीं हुई इस तरह वो फलांग कर, वो जो चार दीवारी एक तरह हुई है, जंगला लगा हुआ है, अंदर जाए नारे लगाए, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन हासिल क्या हुआ फिर ये बात करके या FIR देकर? वो तो जमानत भी हो गई, 70,000 चले भी गए, वो PDM के हाथ में एक और इशू आ गया इदारों को मिलाइन करने का, आपकी हुकूमत के खिलाफ बात करने का कि ये नाहल हुकूमत है, ये क्या कर रही है, इदारों को बदनाम करने का एक आ गया कि जी ये हो गया वो हो गया। वो जो सारा मामला था कायद आज़म के मज़ार की हुर्मत का, वो तो दब गया। तो हासिल क्या हुआ फिर इस सबसे? क्यों नहीं हासिल हुआ? FIR के बाद कानून में जमानत होती है, केस तो ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो केस चलेगा, सज़ा होगी इनको। मतलब क्या लटका दिया जाता है इनको? देखिए कानून से तो कोई बाहर नहीं हो सकता ना। FIR कटी है, 200 लोग और हैं उसके अंदर। और दूसरी बात है, क्या छोड़ दिया जाता? उसामा मुझे बताइए, अच्छा काम हुआ, कब्र के ऊपर जाके बेहुरमती की गई बाबा कौम की। हम देखें, हम लोग हमें कर लें एक दूसरे के खिलाफ जो चाहे कह लें, क्या कहीं से भी उस तकद्दुस की पामाली, उस कब्र की बेहुरमती, उस ग्रिल के अंदर घुसना, कहाँ से शराफत? हम कहेंगे नहीं जी हमारी बदनामी हो जाएगी, छोड़ दो, नहीं छोड़ेंगे। और आज सफदर ने कहा कि मैं हर 18 अक्टूबर को आऊँगा, नारे लगाऊंगा। हर 18 अक्टूबर आएगा, हर 18 अक्टूबर को कराची के अवाम से ठुड्डे खाकर जाएगा, जूते खाकर जाएगा। आप समझते हैं कि भाई सियासी इशू ना बन जाए? मारने दो नारे। कल तो लोग जाके कब्र के ऊपर जाके, मैं कहता हूँ कि वहाँ अपने बसेरे डाल देते, वहाँ जाके वो पता नहीं झंडे लगा देते। मतलब कुछ तो हम ख्याल कर लें अपनी सियासत में। उसने अब्बा जान ने, नवाज शरीफ ने दे दिया आर्मी चीफ के खिलाफ बयान, मरियम शरीफ ने डॉन लीक्स कर दी। सबको इजाजत है क्या? जो दिल करे हमारे इदारों को कमजोर करे, मुल्क को कमजोर करे। और ये आगे मदार कायद पे चढ़ाई कर दी। वाह 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 कि भाई हमारी सियासत खराब हो जाएगी, इन्हें खेलने दो। ऐसा नहीं है उसामा, कहीं खड़ा होना पड़ता है, कहीं स्टैंड लेना पड़ता है, कहीं कीमत अदा करनी पड़ती है। इसकी हमें पता है, मुझे करनी पड़ेगी। आज उसने धमकियां दी वज़ीर आला ने, नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। और ना छोड़ो, लेकिन ऐसा नहीं है, हम बेगैरत नहीं है, हम मुल्क वतन पाकिस्तानी है। अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा आएंगे, दोबारा FIR कटाएंगे। ये तो या तो आप कहते दो राय नहीं हो सकती। शुरू कर देते, हम जूते लगाने शुरू कर देते, हम एयरपोर्ट पे पकड़ लेते उनको। नहीं, हमारा हक था, FIR कट गई। अब कानून ने, जज साहब ने अगर छोड़ दिया। एक और स्टोरी सुनिए, ये पहला फैसला है कि जिसकी अनाउंसमेंट मरियम नवाज ने की है। जज ने आधे घंटे बाद जाके फैसला दिया, मरियम नवाज ने पहले फैसला कर दिया। ये क्या हो रहा है? मतलब कोर्ट का फैसला प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम अनाउंस कर रही है। ये भी हमने आज देखा, ऐसा भी आज हुआ। और इसको जब इसका जुडिशियल कस्टडी के बाद बेल हुई है तो इनको जाना चाहिए था जेल, वहां से इनकी रिलीज ऑर्डर मिलता है। गरीब आदमी, साइकिल चोर, जेब कुतरे को बेल होने के बाद जेल भेजते हैं, जेल से वो अपना रिलीज करा कर आते हैं। ये अनोखे लाड लेते, पुलिस कस्टडी इनकी खत्म हो चुकी थी, इन्हें कैसे रिलीज मिल गया? आज ये किस अंदाज से इन्हें मौका मिल गया है? ये इनडायरेक्ट अटैक किया है। नवाज शरीफ ने डायरेक्ट अटैक किया, बिलावल भुट्टो ने इनडायरेक्ट अटैक किया। ये वही है जो कहते हैं असद साहब का सवाल। ये 19-20 तरीके से। अच्छा अलीम साहब, ये जो एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच है इमरान यकूब मिन्हाज साहब, उन्होंने फौरी छुट्टी की दरखास्त दे दी है। अब स्पेशल ब्रांच के जो एडिशनल IG हैं उनके साथ भी कोई इस तरह का रवैया इन्होंने अपनाया है कि आपने ये सारी चीज़ें जो मिसहैप हुआ उस हवाले से हमें रिपोर्ट बर वक्त नहीं दी, या वो खुद से चले गए? ये क्या मामला है? इसकी छुट्टी के पीछे क्या मामला है? मेरा ख्याल है काफ़ी सारे लोगों ने दी है, एक ने नहीं दी है। ये IG साहब का इशू सामने आने के बाद इन अफसरान ने मीटिंग की है और उसके बाद उन्होंने कहा है कि इस सूरत हाल में कि जब सिंध का चीफ मिनिस्टर, सिंध की हुकूमत IG के साथ इस तरीके का रवैया रवा रखे तो हमें इसको नहीं रहना चाहिए, हमें छुट्टी ले लेनी चाहिए। ये वाक़या, ये ट्विस्ट देने की कोशिश की है बिलावल जरदारी ने। और मैं कहता हूँ कि ये जो तहकीकात अनाउंस की गई है इसके अंदर पता चल जाएगा कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि ये जो बिलावल साहब ने बात की है वो ठीक है, जो मैं बात कर रहा हूँ एक अदरा सा कारकुन वो ठीक है। सब पता चल जाएगा कि अब पुलिस की नाराज़गी, अफसरान की नाराज़गी सिंध हुकूमत के रवैये से है और इनकी वजह से है। जिस अंदाज से इन्होंने कल IG, अपने ही IG को, अपने पार्टनर से, PDM के लोगों ने उनके IG को उसको अगवा कर लिया, ले गए, ह्यूमिलेट किया और उसको सपोर्ट नहीं किया। अच्छा। पुलिस ऑर्डर 2019 में ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए, भत्ते लेने के लिए तो पार्टनर है, वज़ीर आला साहब जिम्मेदार हैं, लेकिन जब उन पर कोई वक्त आया जहां स्टैंड लेना था वज़ीर आला ने, वहां जबकि ये ऑन बोर्ड थे सारे लोग, उस वक्त स्टैंड नहीं लिया। तो ये इंशाल्लाह अच्छी बात है कि इंक्वायरी के बाद सब चीज़ पता चले। अच्छा, वज़ीर आज़म ने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब को इस्लामाबाद तलब किया है, कहा जा रहा है कि कुछ अहम फैसले होंगे, वो कुछ देर में इस्लामाबाद रवाना होंगे। तो ये बिलावल भुट्टो ने भी कहा है जी गवर्नर राज लगा कर दिखाओ तुम।
तो ये कोई ऐसा है इम्कान, इस तरह का कुछ सोच रही है आपकी हुकूमत, तहरीक इंसाफ की हुकूमत? देखिए, ना तो हम सोच रहे हैं, ना इसकी ज़रूरत है इंशाल्लाह, ना गवर्नर राज की ज़रूरत है। इस हालात तो बहुत ख़राब हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि अभी कोई गवर्नर राज की तरफ सोचा जा रहा है। लेकिन ये जो बड़कियां मारते हैं ना सुल्तान राही वाली, नहीं छड़ांगे, ये इनके वालिद साहब भी कहते थे, ईंट से ईंट बजा देंगे। इनके वालिद साहब भी कहते थे नैब के चेयरमैन में जुर्रत के मुझे बुलाए, ऐसे इन्होंने बड़की मार दिया, लगा के दिखाओ। अरे भाई आईनी है हल, गवर्नर राज आइन में लिखा है, 1973 में आपके नाना के आइन में भी लिखा है और रज़ा रब्बानी के आइन में भी लिखा हुआ है। तो बात यह है कि, लेकिन मैं कह रहा हूं कि हमें उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन जब लगाना होगा तो लगा देंगे। हलीम आदिल शेख साहब, जब लगना होगा वो हालात आपने अगर पहुंचा दिए। ये इदारों पर हमलों का मामला शुरू हुआ और फिर जलसे में, कराची जलसे में उर्दू पर भी हमला हो गया। ये बात किस तरफ जा रही है? ये अभी कोयटा में जलसा होना है, पहले बिलावल की शिरकत नहीं थी, अब वो कह रहे हैं मैं हर सूरत चाहे मैं कोई प्राइवेट प्लेन लेकर आऊं या नवाज शरीफ की तरह वहां से कोई वीडियो लिंक के जरिए खिताब करूं, मैं खिताब जरूर करूंगा। लेकिन ये उर्दू बेचारी ने क्या बिगाड़ा है? आइन में तो उसके तहफ़्फ़ुज़ का है, ये कोई हम सबकी ज़बान है, कौमी ज़बान है, आइन में लिखा है। अब ये किस किस चीज़ पर हमला होगा? देखिए, ये जो पीडीएम है, ये मुझे लगती है कि बहुत सारे नाम तो पहले थे, जिसके अंदर पाकिस्तान डाकू मूवमेंट, पप्पा डैडी बचाओ मूवमेंट। मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान को कमज़ोर करने की एक मूवमेंट है और ये एंटी पीटीआई नहीं है, एंटी गवर्नमेंट नहीं है, एंटी पाकिस्तान मूवमेंट मुझे लग रही है। एक जलसे में नवाज शरीफ साहब ने मुल्क की असास पे बात कर दी, हज़ारों पे बात कर दी, दूसरे में ये उर्दू में ही उर्दू को गाली दे रहे हैं। एक हमारी कौमी ज़बान है, उर्दू है, कायदे आज़म ने रखी। अच्छा कि साहब जिसकी अपनी सीट नहीं है, धुतकारा हुआ शख्स, रिजेक्टेड शख्स, पलीत शख्स, जिसका भाई बंदे मारने के केस के अंदर ज़बरदस्ती बरी हुआ है, कैरेक्टरलेस लोग, आज वो आके यहाँ कराची शहर में आके, कराची का जलसा क्या था? एक बंदा कराची का नहीं था, ना स्टेज के ऊपर ना स्टेज के नीचे, लाए इकट्ठे किए हुए लोग थे सारे। उसके अंदर अचकजई साहब को, चले अगर उसने कोई बक मार दी थी, पीछे से किसी और को स्टैंड लेना चाहिए था, उसकी बात करनी चाहिए थी। ये आके कराची में उर्दू के खिलाफ बात करवा रहे हैं। शेख साहब, एंटी पाकिस्तान मूवमेंट। मुझे ब्रेक लेनी है, हमारे साथ रहिएगा, मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद बात करेंगे अब आइंदा क्या होगा, जैसे जैसे जलसे आगे बढ़ रहे हैं, नई नई कंट्रोवर्सी है। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। खबरें तेजी से बदल रही हैं। इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को इस्लामाबाद तलब कर लिया है और अहम फैसले मुतवक्के हैं, ये बातें भी कही जा रही हैं। मेरे साथ असद खरल साहब मौजूद हैं। असद खरल साहब, ये तो बड़ी अजीब सूरत हाल बन रही है। आर्मी चीफ ने भी नोटिस लिया है इस वाक़े का, इमरान खान साहब ने बुला लिया है गवर्नर सिंध को। इसका मतलब है कि सूरत हाल काफ़ी सीरियस है और ख़ास तौर पर बिलावल ने जो बातें कही हैं ये भी बड़ी अजीब सूरत हाल है। अभी हमारे साथ है फ़ख्र आलम, हर कोई उनको जानता है, बड़ी मशहूर शख्सियत हैं, आर्टिस्ट भी हैं और फलाही बहबूद के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं, टेलीविज़न पर्सनैलिटी हैं और कई रिकॉर्ड भी बनाए हैं इन्होंने और आपको पता है कि इस वाले से बड़े फेमस हैं। फ़ख्र आलम साहब, आपने भी कंडेम किया, बहुत से लोगों ने कंडेम किया, हमें भी बड़ा दुख हुआ जो कुछ मज़ार क़ायद पर हुआ है। पाकिस्तान की तारीख़ में इस तरह के मनाज़िर हमने नहीं देखे, अल्लाह ना करे हमें दोबारा देखने को मिले। अगरचे कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब कह रहे हैं कि वो अब हर साल जाया करेंगे और यही काम किया करेंगे। क्यों आपको लगा कि इसको कंडेम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? तो कंडेम इस तरह किया था, मैंने तो सिर्फ ये ट्वीट किया था कि डियर कायदे आज़म, वी आर वेरी वेरी सॉरी। और मैं ये सिर्फ ये जो मज़ार कायद पे हुआ वो तो अपनी जगह बिल्कुल एक नाज़ेब सी नाशाइस्ता बात की जो हुई नहीं होनी चाहिए। ये एक मुकद्दस मुकाम है हमारे लिए, हमारे बाबा कौम की रेस्टिंग प्लेस है फाइनल, वहाँ पर इस किस्म की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब वो लोग जो है वो उस पर बहुत ज़्यादा बात करने की कोशिश करते हैं कि नहीं जी, उन्होंने तो हक की बात की वहाँ पर, उन्होंने तो वही नारा लगाया जो कि कायदे आज़म भी बिलीव करते थे, जिसमें सब बातें अपनी जगह, मगर हर जगह का एक डेकोरम होता है। और फिर कुछ लोगों ने कहा कि नहीं जी, ये तो दूसरी जमातों ने भी इस किस्म की हरकतें की हैं। तो मैं कहता हूँ कि जिसने भी ऐसी हरकत की हुई है गलत है, और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तानी इस बात को समझें कि जो बात गलत होती है वो गलत है, उसको गलत माने, तस्लीम करें, बताएं कि ये गलत है। अगर आप उसके ऊपर मजीद रंगीन रेनबो शक्ल की जो है वो पनियां चढ़ानी शुरू कर देंगे उसको छुपाने के लिए, तो उससे वो सही नहीं होगी। और मेरा मकसद, मेरा बयानिया सियासी हरगिज़ नहीं है। बहैसियत पाकिस्तानी शहरी मुझे दुख हुआ,
मुझे तब भी दुख हुआ था जब वहां पर अजीबोगरीब किस्म के टिकटॉक वीडियोस बनाए गए थे मज़ार कायद के ऊपर। मुझे तब भी दुख होता है जब मज़ार कायद की बाहर वाले मज़ार की दीवारों के ऊपर जो है वो लड़के जो है वो चढ़ने की कोशिश करते हैं और ऊपर तक उस पर स्पाइडरमैन बन के चढ़ जाते हैं। भाई ये ऐसी जगह नहीं है। और ये किसका काम है कि ये ऐसी हरकतें वहां पर ना हो? ये हुकूमत का काम होता है ना, ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का काम होता है। जब कानून वाज़े तौर पे ये कहता है कि ऐसी जगह पे ऐसी चीज नहीं हो सकती तो फिर नहीं होनी चाहिए। ये क्या माजरा है कि कभी होती है, कभी नहीं होती है, कभी बुरी लगती है, कभी अच्छी लगती है। बकवास है ये सारी। एक चीज गलत है वो गलत है। मज़ार कायद के ऊपर हम सबको लाइन ड्रॉ कर देनी चाहिए। वहां पर किसी की सियासत, भाई आप लोगों से, मेरी तमाम पाकिस्तान के सियासतदानों से गुजारिश है, बहैसियत शहरी आपके सामने हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, खुदा का वास्ता है आप अपने सियासी मसाइल कहीं और ले जाइए, किसी तरीके से अवाम को जो है सुकून में छोड़ दीजिए ना। हमारे साथ ये जो खेल खेला जा रहा है, ये पता नहीं क्या किया जा रहा है। इतना हमें जो है वो आपस में नफरतों के बीच बोए चले जा रहे हैं। आप जरा देख लीजिए किस तरीके से लोग एक दूसरे से बात करते हैं। गौर से सुने, ये जो इन्होंने किया है कायदे आजम के मज़ार पर, उसके नतीजे में क्या हुआ? आपने फिर लोगों के बीच में एक बहस छेड़ दी, फिर लोगों के बीच में नफरतों की दीवार खड़ी करने की कोशिश कर दी, फिर लोगों के बीच में आपने आइडियोलॉजिकल चैलेंजेस की बात करनी शुरू कर दी कि जी ये तो आइडियोलॉजी ही गलत है और ये तो यूं है और वो तो वो है। सब इदारे, सब सियासी जमातें मिलजुल कर सोचें, पाकिस्तान को मुस्तहकम कीजिए, पाकिस्तान में सर्टेनिटी लाइए, पाकिस्तान की बुनियादों को मजबूत कीजिए और पाकिस्तानी अवाम के, पाकिस्तानी शहरियों के बीच में एक दूसरे के खिलाफ नफरत बोनी बंद कर दें। तमाम सियासतदानों से अपील करता हूँ, प्लीज आप लोग एक दूसरे को इतना पोलराइज ना करें इस मुआशरे को कि बाद में ये संभाला ना जाए किसी से। बिल्कुल सही। फ़खर आलम, आप की गुफ्तगू हमेशा बड़ी सुनने वाली होती है, कंपेयर के तौर पे भी, हर लिहाज से। मुझे भी बड़ा दुख हुआ, हमने कल इस पर प्रोग्राम भी किया, लेकिन अब दुख इस बात पर भी हो रहा है कि आपके भी सीनियर हैं, हमने भी उनको बचपन से सुना, खालिद अनम साहब, उन्होंने जिस तरह जिन जज्बात का इजहार किया हर पाकिस्तानी के हैं, लेकिन फिर आप देखिए कि इस चीज़ का मजाक उड़ाया जाने लगा कि ये लोग कौन हैं। यानी ये जो पर्सनालिटीज हैं, जितने भी हमारे शोबिज़ के लोग हैं, कंडेम किया और मजाक उड़ाया जा रहा है कि ये लोग कौन है, कहां से आ गए, ये क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं। और देखिए फिर मामला कहां से कहां चला गया। ये मतलब तो फिर दुख होता है कि यार ये तो कानून तोड़ा गया था, उसका हमने बात करनी थी, कायदे आज़म की मज़ार की हुर्मत की, और हम कहां से कहां चले गए। ये मैं बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत जबरदस्त बात की। अब तमाम वो लोग जो कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ चलते हैं, उनके नजरिए में बिलीव करते हैं, उनके सोशल मीडिया के पेड सोशल मीडिया के बॉट्स हैं जो लोग ट्विटर पे, फेसबुक पे मुख्तलिफ सियासी जमातों के लिए काम करते हैं पैसे लेके, और उनका नजरिया वाज़े तौर पे जो है वो बड़ा स्ट्रांग होता है, क्योंकि पैसे लेके काम कर रहे होते हैं। आपको पता है पैसे के साथ नजरिया बहुत पुख्ता हो जाता है। वो तमाम लोगों ने कहना शुरू कर दिया खालिद अनम साहब के लिए, दूसरे उसके लिए, मुझे भी, कि जी ये तो मरासी हैं, ये कंजर कहाँ से आ गए, ये नाच गाने वाले हमें बताएंगे, ये कौन लोग हैं, इनकी क्या औकात है, इनकी क्या हैसियत है। मैं आपको इन लोगों को बताना चाहता हूँ कि जिन सियासी कायदीन के पीछे ये लोग खड़े हैं, उन कायदीन से पूछें कि जनाब क्या पाकिस्तान के तमाम पाकिस्तानी शहरी जो हैं वो बराबर हैं। अगर उनके कायदीन बोले कि नहीं वो बराबर नहीं है तो बस फिर ठीक है, आप बिल्कुल सही चल रहे हैं आप लोग। क्योंकि जमहूरियत जिसके चैंपियन बनने का इनको शौक है सबको, ये सब इसके जमहूरियत के, तो सारे शहजादे जमहूरियत के शहजादी हैं और चैंपियन है ये सारे के सारे। आपने अगर जमहूरियत की बात करते हैं, जमहूरियत के लिए तो आपकी जिद्दोजहद चल रही है, जमहूरियत के लिए तो आपको इतनी आपको आग लगी हुई है, जमहूरियत के लिए तो आपकी इतनी जिद्दोजहद है कि आपको हर चीज से नफरत हो गई है, हर चीज में आपको आमरियत और आपको फौज और आपको इदारे और आपको इस्टेब्लिशमेंट और आपको ये नजर आ रहा है। ओ भाई, अगर जमहूरियत का इतना ही शौक है तो जमहूरियत में याद रखो कि जमहूरियत के अंदर हर शहरी, ख्वाह वो आपके मुल्क का जमादार हो, ख्वाह वो आपके मुल्क का मरासी जिसको आप कहना पसंद करते हैं, कंजर कहना पसंद करते हैं, नहीं। आपके मुल्क का हर इंसान, हर शहरी, ख्वाह वो पख्तून हो, पंजाबी हो, बलोची हो, मर्द हो, औरत हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, ख्वाह वो कारपेंटर हो, मिस्त्री हो, लेबर वर्कर हो, किसान हो, फौजी हो, ब्यूरोक्रेट हो, हर पाकिस्तानी बराबर है। सिर्फ सियासी जमात की कयादत जो है वो पाकिस्तान की बराबरी अलग नहीं हो सकती, सारे शहरी बराबर हैं। और ये जो खेल खेला हुआ है, ये तमाशा खेला हुआ है, इसके पीछे जो आप लोगों के अज़ाइम हैं, जिस तरह आप पाकिस्तान की बुनियादों को खोखला करना चाहते हैं, जिस तरह आप ये जो अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहे हैं, ये गलत है। आप लोग सियाने लोग हैं,
फखरियान साहब, आपकी जरूरत पर सलाम है। बनाई है इतना तो दिमाग इस्तेमाल। मुझे ये सुनकर बड़ा दुख हुआ, मैं इतनी डिटेल नहीं देख सका, वरना मुझे और ज्यादा दुख होता कि जिस तरह की बातें कही जा रही हैं। अब सोचे कि मुझे इस बात पर भी दुख हो रहा है कि आप लोगों के बारे में अगर इस तरह कहा जा रहा है तो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से जब कोई बात करेगा तो फिर और ज्यादा दुख होगा। तो अब जिस तरह से हमारे सेनेट में आज आपको पता है क्या बहस हुई है कि जी कैप्टन रिटायर्ड सफदर की ये किस तरह से कर दिया आपने, ये इस वक्त बहस हुई है, मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूं, और इस पर बड़ी सख्त अल्फाज और बड़े सख्त जुमले बोले गए हैं। और ये भी बात की गई एक बड़े रहनुमा की तरफ से कि जी ये सफदर साहब का जो पकड़ा गया है, ये FIR हुई है, ये हमारी हुर्मत पर, हमारी इज्जत पर हमला किया गया है। तो मुझे समझ नहीं आती कि कायदे आज़म रहमतुल्लाह की कोई इज्जत नहीं, उर्दू ज़ुबान की कोई इज्जत नहीं, कि आप जलसे में खड़े होकर कहेंगे जी उर्दू तो है ही नहीं जनाब, ये उर्दू को कौन ले आया। आइन तब वहाँ नहीं इनको नजर आता कि आइन में लिखा है कि उर्दू ज़ुबान हमारी कौमी ज़ुबान है, उसकी हिफाजत करना, उसकी तरवीज करना ये हमारा फ़र्ज़ है। तो कहाँ जाए हम नहीं जाए। सवाल ये पैदा होता है कि तमाम जो गैरतमंद पाकिस्तानी है, और मैं सबसे आपका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद से है, या जेन्युइन ओरिजिनल वाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग से है, आपका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हो, MQM से हो, जमात इस्लामी से हो, ANP से हो, देखें आप सबसे पहले आप लोग पाकिस्तान, बिल्कुल। और याद रखिए कि ये जो आज आप जो कुछ भी आप समझ रहे हैं कि आपका हक है, जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं अपने हकूक के, जी हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, और हम जो है अपना हमारा हक है कि हम जमहूरी तौर पे अपने मुजाहरे करें और अपने जलसे करें, बिल्कुल करें, 100 बिस्मिल्लाह, मैं सबको कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, सियासी तौर पे एक्टिव हूँ, लेकिन खुदा के लिए ये याद रहे कि ये तब तक होंगे जब तक पाकिस्तान कायम दायम है और आजाद है। वरना आपके सामने मौजूद है कि मुसलमानों के साथ कश्मीर में क्या हो रहा है, मुसलमानों के साथ पूरे भारत के अंदर क्या हो रहा है, आपके सामने वाज़ेह तौर पे है ना। आप क्या चाहते हैं कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ टुकड़ों पर मुख्तलिफ दूसरे ममालिक के जो फौजें जो है वो आके बैठ जाएं और फिर वो अपनी हुक्मरानी करें और फिर वो आपको बोलें कि भाई ये मस्जिद गिराओ, यहाँ पे मंदिर बनाओ। क्या आप ये चाह रहे हैं? क्या आप ये चाहते हैं कि जनाब आप आपस में बिल्कुल तो टुकड़े टुकड़े हो जाएं, लासानी बुनियादों पे हमारे बीच में नफरतें इतनी बो दी जाएं, सियासी हमारा उसके ऊपर इतना बो दी जाए कि हम जो है फिर वो सारे के सारे, तो आप देखें सियासत करें, जरूर करें, आइडियोलॉजी के लिए लड़ें, जरूर लड़ें, 100 बिस्मिल्लाह सर आंखों पे, लेकिन उसकी भी एक हदूद होती है, उस हद को ना पार करें। अब हो क्या रहा है आप लोग देखें, आप अब ये सियासत से बढ़ के बात ये आप लोग किसी और तरफ इस मुआशरे को लेकर जा रहे हैं। खुदा ना खास्ता आप हमें ले जाएंगे सिविल वॉर की तरफ। कल को लोग एक दूसरे, फर्ज करें कल को अगर सिंधी जो है वो कहते हैं कि नहीं जी हमारे साथ थोड़ा ज्यादती हो गई और वो सारे बंदूकें उठा लें और दूसरी स्पीकिंग सारी बंदूकें उठा लें, पख्तून अपनी जगह सारी बंदूकें, मतलब आप ये सारे अगर आप इतनी नफरत बो देंगे हम सब के बीच में, एक दूसरे के बीच में, तो कल को ये आपसे संभाली नहीं जाएगी। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया आपका। समझिए कि अपने आप को बहुत बैलेंस करके चलें आगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया फखरी आलम, आप भी हमें वक्त दिया। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद बात करेंगे। जिस तरह आप देख रहे हैं शहबाज गिल साहब ने भी कह दीजिए मामूल का दौरा है गवर्नर इस्माइल का और वो इमरान खान से मिलेंगे, क्या वाकई ऐसा है? असद खरल साहब से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। अब पता चला कराची वाक़े का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब नोटिस ले चुके हैं और अभी मैं देख रहा था कि ब्रेक में भी ब्रेकिंग टिकट्स चल रहे हैं कि मेरा ख्याल है, मैं गिन नहीं पाया सही तरह से, 10 से तो ज़्यादा लोग होंगे सीनियर पुलिस अफसरान जिन्होंने छुट्टियों पर जाने की दरख्वास्त दे दी है। और इसी दौरान में ये खबर भी आ रही है कि इमरान इस्माइल साहब गवर्नर सिंध इमरान खान साहब से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुलाकात के लिए जा रहे हैं और अहम फैसले मुतवक्के हैं। शहबाज गिल साहब कह रहे हैं कि नहीं मामूल की बात है। असद खरल साहब क्या लग रहा है आपको इस सारी सूरत हाल देखते हुए? देखिए अहम फैसला सबसे बड़ा यही हो सकता है कि वो गवर्नर राज है। उस तरह तो पहले आपने देख लिया कि पीपल्स पार्टी जो PTI की इस तरह के बयान से उल्टा जागनसाई हुई और मजाक बना था। मामला ये है कि गवर्नर साहब को जो वज़ीर-ए-आज़म ने बुलाया है और वो बेसिकली दरियाफ्त करना चाह रहे हैं कि ये 2 दिन के अंदर, ये 48 घंटों के अंदर सिंध के अंदर क्या मामला जो रूनमा हुए हैं कि जो IG की बिलावल साहब ने जो इल्ज़ाम लगाया कि जनाब उनको बुलाया गया, उनके घर का घेराव किया गया, जो कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी और मुकदमा और उसके बाद फिर रिहाई,
और ये जो क्योस क्रिएट हो रहा है जो सिंध के अंदर, जिस तरह के अभी तक आप बता रहे हैं कि 1 दर्जन के करीब जो पुलिस अफसरान हैं, जिनमें एडिशनल IG हैं, DIG हैं, SSP हैं, अचानक उन्होंने छुट्टियों पे जाने का फ़ैसला कर लिया है। फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जब ज़ुबैर साहब से वज़ीर आला सिंध की बात हुई और कुछ लोगों की, तो आपने देखा कि फ़ौरी तौर पर IG के अगवा के हवाले से कुछ चीज़ें सामने आने शुरू हो गई कि जनाब उनको अगवा किया गया है। फिर ये ज़बरदस्ती उनसे अरेस्ट वारंट के ऊपर दस्तखत कराए गए। अच्छा, मुझे वैसे इस बात की आज तक समझ नहीं आई कि IG का अरेस्ट वारंट से दस्तखत करना, मैंने वैसे कभी देखा नहीं है कि किसी मुलज़म की गिरफ्तारी के लिए अच्छा उनके अरेस्ट वारंट के ऊपर दस्तखतों के लिए IG का यानी सिग्नेचर करना ज़रूरी है, वरना तो फिर कोई गिरफ्तार ही नहीं हो सकता। IG साहब का इंतजार किया जाएगा पहली दफ़ा। हाँ, वारंट ऑफ अरेस्ट के हवाले से चेयरमैन नैब कर चले, एक नैब के अंदर एक इख्तियार है, लेकिन मुलज़म की गिरफ्तारी के लिए किसी मुकदमे के IG के पास अगर दस्तों के लिए आएंगे तो वो तो लाखों, एक ही यानी हज़ारों थाने हैं, हज़ारों FIRs होती हैं डेली, और उसके अंदर मुलज़मों को गिरफ्तार करना, तो फिर IG के ऊपर तो सिर्फ एक ही काम रह जाए कि वो अरेस्ट वारंट जो है उनके ऊपर दस्तखत ही करता रहे सारा दिन, तो फिर वो पॉसिबल नहीं हो सकता। बड़ा अहम पॉइंट है। तो इस तरह की चीज़ें भी बेपरखी उड़ाई गई। फिर वो जो जनाब वहाँ पे एक जगह पे लेके जाया गया, वहाँ पे एडिशनल IG पहले बैठे हुए थे। अब मामला ये है कि IG साहब जो है वो मुतहद है बराह रास्त चीफ मिनिस्टर को जवाबदेह हैं। अब चीफ मिनिस्टर जो है उन्होंने तो माशाल्लाह 2019 के अंदर वहाँ पे जो सिंध के अंदर तो जो पुलिस को इस तरह बेबस कर दिया है कि जो वहाँ का IG है वो DSP भी इनके तब्दील नहीं कर सकता। SSP, SP, DIG, एडिशनल IG की तब्दीली तो बड़ी दूर की बात है, ट्रांसफर पोस्टिंग वो DSP के इख्तियार भी उसके ऊपर। लेकिन आज बिलावल जरदारी साहब ने कहा कि जब उनसे सवाल किया गया कि जी FIR आप दर्ज करेंगे जिन्होंने ये तकद्दुस पामाल किया, IG दरवाज़ा तोड़ के गए, उन्होंने कहा कि मैं तो कोई सियासी दबाव नहीं लाना चाहता पुलिस पर और मैं इसके खिलाफ हूँ, आइंदा भी इसके खिलाफ हूँ। देखिए ये जो सारे लोग छुट्टियों पे जा रहे हैं, उसामा साहब मुझे ये बताएं, ये सब लोग अचानक जो छुट्टियों पे जा रहे हैं, वाकया हो रहा है अगर IG के साथ, तो ये DIG, एडिशनल IG, SSP ये क्यों छुट्टियों पे जा रहे हैं? इसका मतलब ये है कि ये तो IG के अंडर कमांड ही नहीं है, इनकी ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग का इख्तियार तो वहाँ पे CM सिंध के पास है। तो अगर इनके साथ कुछ ज्यादती हो रही है, वफाकी हुकूमत तो नहीं कर सकती ना, क्योंकि इन लोगों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग, इनकी तैनातियाँ, तकर्रियाँ, जो भी है प्रमोशन तो चले वो तो फेडरल क्योंकि पुलिस सर्विस के हैं, लेकिन ये सारी जो हो रही हैं ये हो रही हैं CM सिंध के अंडर। तो इनको अगर कोई शिकायत है या कोई प्रॉब्लम्स है तो वो सिंध हुकूमत से है, वो चीफ मिनिस्टर सिंध से है, या उनके आगे हवारी या जो भी बैठे हुए हैं, जिस तरह वो भी हलीम आदिल शेख साहब बता रहे थे कि एक SSP बैठे हुए हैं जो CM हाउस के अंदर, और वो बैठ के डिफेक्टो IG का वो रोल अदा कर रहे हैं, और इंटीरियर जो है मिनिस्टर उसका भी वो डिफेक्टो रोल अदा कर रहे हैं। तो उनके खिलाफ, उनके रवैये के खिलाफ ये लोग छुट्टियों पर। तो वज़ीर आला ने भी तो एक इंक्वायरी के लिए कमेटी बना दी है, ये लोग उसका इंतजार नहीं करना चाहते, वैसे ही छुट्टियों पर जा रहे हैं। जब इनको बुलाया जाएगा जाहिर है फिर इनके नाम लिए जा रहे हैं, ये भी पेश होंगे कि हुआ क्या। वज़ीर आला के ऊपर ही तो उनको शिकायत है, सिंध हुकूमत के ऊपर उनको शिकायत है, और सिंध हुकूमत की बनाई हुई जो इंक्वायरी कमेटी है वो इन बेचारों के ऊपर क्या उनको इंसाफ दे सकेगी। सिंध हुकूमत तो मामला ये है कि कह रहे मोराल डाउन हो गया है। एक मामला ये बड़ा है मैं कि उसामा साहब, मोराल क्या डाउन होना है कि क्या कायदे आज़म के मिजाज की बेहुरमती करने के हवाले से कानून मौजूद नहीं है? क्या अगर कोई बेहुरमती करेगा तो कानून हरकत में नहीं आएगा? क्या अगर पुलिस जो है उसने मुकदमा दर्ज किया है तो वो गलत है? सिंध पुलिस ने ट्वीट किया है वो गलत है। खुद बिलावल और वज़ीर आला सिंध और उनके वज़रा भी कह रहे हैं कि हाँ जी ये बात तो गैर मुनासिब है, नामुनासिब है बात। तो अब एक तरफ तो ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ सिर्फ PDM एक सियासी पॉइंट फायदे के लिए ना, सेनेट क्या हुई है सियासी 48 क्या बात, किस बात पर 48 रिकॉर्ड थे एजेंडे पे नहीं हुई, सफदर साहब की गिरफ्तारी पर हुई है, वो ज्यादा अहम चीज है। 48 निकाती एजेंडा था और नुक्ता जो है वो कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी से शुरू होकर वहां पे खत्म हो गया। इस तरह कौमी असम्बली की बहस हुई है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया, किसी शख्स के बारे में ऐसे शायद ही हुआ हो, तो ये इतने अहम हो गए। दूसरी और बात, ये आपने उर्दू की बात की है, ये देखिए ये नजरियात इकट्ठे हो गए। अब नवाज शरीफ साहब कायदे आज़म बानी पाकिस्तान क्या कहते हैं कि हमारा कल्चर डिफरेंट है, हमारा रहन सहन डिफरेंट है, हमारा मजहब डिफरेंट है, हमारे दो कौमी नजरिया सारा उन्होंने पेश किया। जी जी, नवाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं, हमारा कल्चर एक है, हमारा रहन सहन एक है, हमारा खाना पीना एक है, और ये तो बीच में एक लकीर आ गई है उसके बिल्कुल। इस तरह मरियम साहबा ने और कैप्टन सफदर ने भी वही काम किया। अब जो उर्दू वाली बात है, ये भी मामला देखें कि जो उर्दू ज़बान हमारी कौमी ज़बान है जी, अब लोग कह रहे हैं जनाब ये ज़बान, यानी ये नज़रियात देखें,
ना ये पाकिस्तान के क्या दो कौमी नजरिए को मानते हैं, ना पाकिस्तान की कौमी जबान को मानते हैं, ना पाकिस्तान के कौमी सलामती इदारों को मानते हैं, ना ये सारे रियासती इदारे जो हैं उनके ऊपर जो जिस तरह ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, अदालतों के जो फैसले तो मामला ये है। और जिस तरह वो उन्होंने बताया कि मरियम साहबा को किस तरह इल्हाम आ गया कि बेल होने से पहले ही उन्होंने बता दिया, और उन्होंने कहा जी मुझे मरियम औरंगजेब साहबा ने बताया। भाई मरियम औरंगजेब साहबा ने कोई जज तो नहीं है वो, यानी क्या उनको पहले एडवांस से पता है कि कौन सा फैसला जज क्या करेगा? यानी एक तरफ असरअंदाज होने की बातें कर रहे हैं, फिर सिंध हुकूमत का खुद कन्फ्यूजन का शिकार है। उनके थाने में पर्चा होता है, उनकी पुलिस गिरफ्तार करती है, उनका प्रोसिक्यूटर बेल की मुखालफत करता है। और ये तो एक बेवकूफ़ बनाने वाली बात है ना। मरियम साहबा को अगर समझ नहीं आ रही, अगर नवाज शरीफ साहब उनके तकरीर नहीं करने दी वहां पे, कह रहे हैं वो हीरो बन गए ना, मुझे ये वो तो कह रहे हैं मैं हर साल जाऊंगा तरह से नारेबाजी वहां पर करूंगा। वो तो उनके दिमागी तवाज़ुन के हवाले से मैं कुछ नहीं कह सकता। वो उनकी अहलिया कह रही है मोहतरमा कि जनाब वो तो जज्बाती इंसान है, वो कुछ भी कह देते हैं। वही कैप्टन सफदर के बारे में आप सुन रहे थे ना, उनका बयान अभी फिर रहा था सोशल मीडिया पे। वो कह रहे थे कि जनाब मुस्लिम लीग मुझे कभी ड्राइवर बना देती है, मुझे कभी नारों पे लगा देती है, मुझे कभी सिक्योरिटी पे लगा देती है, मुझे कभी पनामा फंसा देती है, कभी दहशतगर्दी को डलवा देती है। अब उनके दिमाग के ऊपर क्या मैं कहूँ, कभी वो कोई सठियाए हुए लोगों की तरह नारे लगाते जाते हैं। उस दिन वो कह रहे थे वीडियो वायरल करो, कभी वो मादरे मिल्लत की बात करते हैं, कभी वो अब पता नहीं मौला अली से कहाँ से मिला लेते हैं, कभी वो मिसालें इस तरह देते हैं कि जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आते थे तो उनकी जो बेटी आती थी तो वो खड़े हो जाते थे, कहाँ से कहाँ किलाबे मिला लेते हैं, तोड़ के उनको जबरदस्ती कोई ले गए, जबकि वो खुद अपनी मर्जी से वहां पर और आगे फ्रंट सीट पर बैठे। अली हैदर ज़ैदी ने बताया वाक़यात में कोई दरवाजा टूटा हुआ साबित नहीं है, बल्कि दरवाजा फौरी हथकड़ी लगाई, कहीं हथकड़ी नजर नहीं आ रही, कहीं कोई जबरदस्ती नजर नहीं आ रही। वो तो आराम से बैठ रहे हैं और कह रहे हैं जी वीडियो वायरल करना, जब वो गाड़ी में बैठ रहे हैं। तो ये तो एक अजीब, यानी होना तो ये चाहिए था कि लोगों को पता चलता, पूरी कौम को, कि अगर किसी के जहन में कुछ तरह की बात आई है कि जी मैं भी जाऊँगा कायद-ए-आज़म मज़ार पर, खुदा न खास्ता जाकर ऐसे काम करूँगा, शोर शराबा करूँगा, मैं भी फैलाऊँगा और ये सारे काम करूँगा, तो वो डर जाए कि भाई कानून है और इस तरह मेरी गिरफ्त हो जाएगी। वो तो कहेगा कि ये तो हीरो बन जाता है इस तरह बंदा जाकर, और वहां पर जाकर नारे लगाने से। और वो कैप्टन सफदर साहब मुझे बताया कि उसामा साहब मामला ये हो गया है कि वो जो पीडीएम का जलसा था कराची में, वो बुरी तरह नाकाम हुआ है। लोग वहाँ पे आए नहीं, कराची के लोगों ने पार्टिसिपेशन नहीं की वहाँ पे। देखें ना, नवाज शरीफ साहब जो है उनको अगर वो स्पीच उनको नहीं करने दी गई, अब एक तरफ तो रिजाज साहब बयान दे रहे हैं ना, तो दूसरी तरफ मरियम साहबा जो है एक मतलब एक नून लीग के एक कायद हैं, तो उनको तकरीर ना करने देना। और फिर ये कह रहे हैं कि जी कोयटा में मैं जरूर करूंगा, पता नहीं वो जाते भी हैं ना, तकरीर तो बड़ी दूर की बात है, शायद जाए ना, ये जाए ये अल्लाह बेहतर जानता है। अभी तक वो हम सब कह चुके हैं, ज्यादा अरसा नहीं चलेगा पीपल्स पार्टी और नून लीग का इतिहाद। प्रोग्राम देखने में बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।